Accountancy. Today is your lecture number 62 turn, and in this lecture I am going to explain you under subscription of shares, calls in arrear and calls in advance, over subscription of shares and some numericals of this topic. What is under subscription? जब shares applied for is less than shares issued in the market या share offered in the market, तो it is called under subscription बेटा. Then इसकी जिसमें उतने shares issue होंगे जितने कि आपके applied हो रखे हैं. नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्स इन अरियर. जब कोई शेयर होल्डर किसी शेयर होल्डर की एप्लीकेशन बनने के बाद अलॉटमेंट या कॉल्स पे पेमेंट ड्यू रह जाती है तो उसकी अमाउंट को हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं. कॉल्स इन अरियर में दो तरीके से हम अमाउंट एंट्री को शो करते हैं. वन इज विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट. इस मेथड में हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं और जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव होती है उसको हम बैंक की एंट्री में शो करते हैं. ड्यू में क्या होता है बेटा, ड्यू में आप पूरी अमाउंट ड्यू दिखाएंगे, लेकिन जब अरियर होगा तो उस टाइम पे आप बैंक की एंट्री में इन सारी अमाउंट्स को शो कर देंगे. इसके बाद बेटा दूसरा होता है बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट. इसमें आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट के एक्सेप्टेड अकाउंट कॉल्स इन अरियर अकाउंट में शो करेंगे और इसमें आपकी जो ड्यू की एंट्री होगी तो सेम होगी. जब बैंक की एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या शेयर कॉल्स अकाउंट. इस तरीके से आप इसको शो कर देंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट के अमाउंट को. सी बेटा, और जब आपकी फ्यूचर में एक कॉल रिसीव हो जाती है तो उसको आप एक न्यूली ओपन अकाउंट में शो कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस. बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ अमाउंट को जो है द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल इज रिसीव्ड इन एडवांस. कभी ये बेटा कॉल्स इन एडवांस है. कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि जब हमें ऐसा लगता है कि कुछ फ्यूचर्स में अनसर्टेनिटी है, हम पता नहीं पेमेंट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो हम उसको एडवांस में पे कर देते हैं. एट प्रेजेंट फ्यूचर के अमाउंट को एडवांस में पे कर देते हैं एट प्रेजेंट, और जिस समय हम उसको पे करते हैं तो वो हमारे अकाउंट में क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है और एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. कॉल्स इन एडवांस को इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो करते हैं अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज या द करंट लायबिलिटीज में. और जब व्हेन द कॉल इज मेड, जब वो कॉल मेड होती है तो ये फिर आपकी कॉल्स इन एडवांस जो क्रेडिट हुई होती है उस टाइम जब आपने रिसीव करी है, और जब वो पर्टिकुलर कॉल मेड होती है तो उस टाइम पे वो अमाउंट क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है. एंड एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट. कॉल्स इन अरियर क्या होता है, जब आप एडवांस पे वो जब मनी पे नहीं कर पाते हैं तो अरियर अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, और जब मनी पे कर देते हैं तो हमारा एडवांस क्या होता है, उसमें क्रेडिट हो जाता है. ठीक है, तो एडवांस जिस टाइम पे रिसीव होता है उस टाइम पे क्रेडिट होता है, और जब आपका क्या होता है, जब वो पर्टिकुलर कॉल मेड हो रही होती है तो उस टाइम पे वो अमाउंट को हम अकाउंट को डेबिट कर देते हैं. See question number 15. X Limited issued 20,000 7% preference shares of 100 each at a premium of 6%. Payment were made as follows: 25 on application, 46 on allotment, 10 on first call, and 25 on final call. The application for 18,000 shares were received and all were accepted. All the money was duly received except the first and final call on 100 shares. Give the necessary general entries and prepare cash book of the company. Also show the share capital account. बेटा कैश बुक अब नहीं आती है तो शेयर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में इसको आप शो कर सकते हैं. बेटा 20,000 शेयर्स 100 ईच का, प्रीमियम उसका 6% है. एप्लीकेशन 25 की, अलॉटमेंट्स 46 की. जब अगर कुछ मेंशन नहीं होता है तो हमेशा एज्यूम करो कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे होता है, तो 46 का मतलब 40 + 6 हो गया अलॉटमेंट, और 10 की फर्स्ट कॉल और 25 की फाइनल कॉल. एप्लीकेशन 18,000 की रिसीव हुई है. दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन. क्वेश्चन 20,000 से स्टार्ट नहीं होगा, क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम 18,000 जितनी की एप्लीकेशन आपने रिसीव करी है. सी जनरल एंट्री बेटा, फर्स्ट एंट्री इज टू 7% प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट. ये आपका 18,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी. 18,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, दैट इज 25. एप्लीकेशन किस रेट से, 25 के रेट से, तो 18,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज 4,50,000. देन 7% प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. बेटा यहाँ पे बैंक की एंट्रीज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बैंक अकाउंट आपको सेपरेट बनाने के लिए बोला हुआ है, तो हमने ड्यू की जितनी भी एंट्री उसको शो कर दिया. प्रीमियम आपका ड्यू था 1,08,000 पे, तो 1,08,000 का प्रीमियम था आपका, उसको शो कर दिया आपने. एंड देन टोटल अमाउंट उसकी शेयर कैपिटल की और प्रीमियम की एड होकर के इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट में पोस्ट हो गई. देन 7% प्रेफरेंशियल फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1,80,000. ये भी ड्यू अमाउंट है आपका, 18,000 का शेयर है, और फिर उसकी इसका रेट क्या है आपका, फर्स्ट कॉल का रेट है आपका 10, तो 18,000 को 10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया. फाइनल कॉल आपका 25 से है, तो दैट इज़ 1,80,000 एंड देन आपकी फाइनल कॉल को आपने जो है 25 से मल्टीप्लाई कर दी. 18,000 इंटू 25, तो 7% प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट, दैट इज 4,50,000 एंड 4,50,000. लास्ट एंट्री आपने कॉल सिनेरियर के दिखा दी. कॉल सिनेरियर आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों पे था, और कितने शेयर होल्डर्स का था बेटा, कॉल सिनेरियर
जो था दैट देखिए लास्ट में दे रखा है बेटा, ऑल द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। 100 शेयर्स का है तो फर्स्ट कॉल का रेट है 10 तो 1000 हो गया, एंड फर्स्ट सेकंड कॉल फाइनल कॉल का रेट है 25 तो 2500 हो गया। तो 3500 का आपका कॉल इन एरियर है। सी बेटा कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 3500 टू 7% प्रेफरेंशियल कॉल्स फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000 टू 7% प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल अकाउंट 2500। फाइनल कॉल इन एरियर ऑन 100 शेयर्स, ये एरियर शो कर दिया। देन एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में हमने शो कर दिया शेयर कैपिटल में अमाउंट कितनी आ गई 17,96,500। और ये कैसे आई, तो आपके 20,000 शेयर्स थे, 7 ईच के 20,000 था। देन उसके बाद आपका जो था इस पर जो है कॉल सिनेरियर हो गया था, उसको माइनस करके अमाउंट को हमने इसमें शो कर दिया। ठीक है, तो आपकी जो है इसकी अमाउंट शो हो गई दैट इज 17,96,500। Now see question number 18. A limited company was registered with a capital of 5 lakh in shares of rupees 10 each and issued 20,000 such shares at a premium of 2 per share. Payable as 3 per share on application, 4 per share on allotment including premium and 2 per share on first call made 3 months later. All the money payable on application and allotment was duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares and another shareholder holding 1000 shares failed to pay the first call money. जब जनरल एंट्री देखो इसमें क्या हो गया, एडवांस भी आ गया और अरियर भी आ गया। एडवांस कहाँ पे, जब आपका फर्स्ट कॉल मेड हो रही है तो एक शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल की मनी फर्स्ट कॉल पे कर दी और दूसरे शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल की मनी पे नहीं करी, इट मीन्स उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं करा होगा। सेकंड कॉल मेड करने को नहीं बोला होता है क्वेश्चन में, तो हम उसको सेकंड कॉल की एंट्री नहीं करते। तो फर्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने शेयर्स थे आपके बेटा, 20,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशन प्रीमियम 2 पर एप्लीकेशन 3 का था, तो 20,000 इंटू 3 60,000। देन उसका share application account debit to share capital account that is 60,000। then share allotment account debit to share capital account to security premium account 4 rupees में 2 rupees का आपका share allotment था और 2 rupees का security premium था 40,000। then bank account debit to share allotment account 80,000 premium के साथ amount received हो गई। जन जब share first call account debit to share capital account, बेटा इस समय आपकी कोई भी अरियर या एडवांस को शो नहीं करेंगे। 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच है तो 40,000। अब जब फर्स्ट कॉल मेड होगी तो उसमें जो भी टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, जिसमें 1,000 शेयर होल्डर्स ने पे नहीं करा था तो 19,000 का आपने अरियर शो 1,000 को हटा दिया। 19,000 इंटू 2 दैट इज 38,000 और उसमें एडवांस अमाउंट आ गई 300 शेयर होल्डर्स की, 300 इंटू 3 900, तो 38,900 हमें बैंक में रिसीव्ड हो गई और अरियर कितना चला गया 2,000 का 1,000 इंटू 2 के रेट से। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर तो आपका डेबिट हो जाता है और जो एडवांस है उसको क्रेडिट करके अमाउंट को हम उसमें प्लस कर देते हैं। सेकंड कॉल को मेड करने के लिए मना करा हुआ है। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में देख लीजिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपकी कितनी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल 1,38,000, ऑथराइज कैपिटल कितने 50,000 ऑफ 10 ईच, फिर 5 लाख का ऑथराइज कैपिटल है और बाकी की अमाउंट आपकी इसमें शो हो गई है। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक बेटा फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर क्या होता है, इफ़ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और ऑन एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड द डायरेक्टर में कैंसिल इज शेयर, तो डायरेक्टर के पास राइट है कि उसके शेयर्स को कैंसिल कर दे। दिस इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर्स। इट मे बी नोटेड दैट द शेयर्स कैन बी फोरफिटेड ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउड टू बी फोरफिटेड। देखो क्या होता है, कभी कभी जब शेयर होल्डर्स आपका पेमेंट नहीं करते हैं, ना फर्स्ट कॉल देते हैं, ना फाइनल कॉल देते हैं, ना अलॉटमेंट मनी देते हैं, तो डायरेक्टर्स के पास राइट होती है कि उनके शेयर्स को फोरफिचर कर दे। फोरफिचर मतलब कैंसिल कर दे, उन शेयर्स को किसी और को इशू कर देंगे। लेकिन ये जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है तभी होता है। फोरफिचर की भी एंट्रीज है, फोरफिचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार पे अगर इशू होते हैं शेयर्स तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप मतलब कितने के शेयर्स कॉल्ड अप करें। पेड अप वैल्यू और कॉल्ड अप वैल्यू में डिफरेंस है बेटा। पेड अप वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ टोटल शेयर्स की वैल्यू, जैसे 10 पर शेयर है तो 10, लेकिन अगर कॉल्ड अप 7 पर हुआ है तो 7 आपकी कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे मानी जाएगी। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, ये आपके एंट्रीज हैं इसकी पार पे। अब इसका जो है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ये पूरी एंट्री है बेटा। इसमें आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, जो भी अमाउंट अनपेड है हम उसको यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, अब फॉरफिचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर जो इशूड हो रखे हैं, व्हेन फॉरफिचर टेक्स प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड, जब प्रीमियम रिसीव होने के बाद फॉरफिचर होता है बेटा, तो उस केस में आपकी प्रीमियम की एंट्री शो नहीं होती है। और जब प्रीमियम से पहले हो जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, इसमें आपकी एक रीइशू भी होता है बेटा। रीइशू में होता है इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट पार, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में ये अमाउंट किस में पोस्ट हो जाती है, कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट हम इसमें अमाउंट को है पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब
दैट इज़ उसमें वैल्यू हो गई। तो फोरफिचर का मतलब होता है आपका कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो आपने यहाँ पे शेयर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करके इसके अमाउंट को फोरफिटेड कर दिया। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इसके क्वेश्चंस को करके देखिएगा सो दैट यू कैन कम टू नो कि हमें कैसे री इशू और फोरफिचर करना है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।